हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और आज हम एजेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एजेक्टिव्स का मेन काम होता है टू टेल अस मोर अबाउट नाउन्स। तो ये जो सेंटेंस है उसको देखिए, द लेट मिस्टर जोन्स वॉज अ फर्वेंट, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो द लेट, राइट, मतलब स्वर्गनीय मिस्टर जोन्स वॉज अ फर्वेंट। और फर्वेंट यानी जो लोग भावनाओं में बह जाते हैं वो। तो व्हाट दिस मीन्स इज जो गुजर गए हैं जो मिस्टर जोन्स, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कैटेगरी के इंसान थे। नाउ बस उसी टाइप का सेंटेंस बट एजेक्टिव्स यहाँ वहाँ किया हुआ है, राइट। कि भाई फर्वेंट मिस्टर जोन्स इज लेट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो एकदम भावुक कैटेगरी में जो आते हैं वैसे इंसान जो है मिस्टर जोन्स, वो टाइम पे नहीं आए, राइट। तो इस सेंटेंस में मिस्टर जोन्स इज लाइक डेड और इस सेंटेंस में मिस्टर जोन्स इज लेट ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन एजेक्टिव्स, राइट। फिर ये ले लो कि भाई अनेट इज अ ग्लैड पर्सन, जो कि रॉन्ग हो जाता है बिकॉज यू कैन नॉट say is a glad person. You can only say Annette is glad about something, right? What you actually want to say is that Annette is a very happy person, right? We right versus wrong, usage point of view. So confusing much or less with many and fewer, right? तो like ए एन और द वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं उसका मतलब है जो आप गिन सकते हो, और अनकाउंटेबल चीज़ें होती है जो आप बिल्कुल नहीं गिन सकते हो, राइट। सो अगर आप अनकाउंटेबल यानी जिनको आप नहीं गिन सकते उसकी बात करते हो तो यू कैन ओनली यूज मच और लेस with those to show some quantity और quantification, राइट। और अगर आप काउंटेबल की बात करते हो तो आप वहाँ पे मैनी और फ्यूअर ही लगा सकते हो, राइट। लाइक इसके पीछे का लॉजिक यही है कि भाई ग्रामर का रूल्स किसी ने बैठ के बनाया कि भाई ये चलो फ्यूचर में बच्चों को तंग करेंगे, इट इज़ वन ऑफ दोज रूल्स, राइट। तो आप अनकाउंटेबल चीज़ों का एग्जाम्पल लो जैसे कि रेन्स, राइट। तो आप बारिश में भीग जाते हो तो आप जो गीले हुए हो आप उसका परसेंटेज किसी को बता नहीं सकते, राइट। सो यू टेक्निकली हाउ वेट यू गॉट बाय द रेन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, राइट। तो उसके लिए अगर आपको लिखना है तो आप मच या लेस ही लगा सकते हो। तो हमारा जो एग्जाम्पल है, आई डू नॉट हैव मेनी मनी बट आई हैव मच फ्रेंड्स, राइट। तो मनी की बात आती है देन इफ समवन आस्क्स यू हाउ मच मनी यू हैव, you cannot give them an exact figure because some is in the bank, some is in your purse, etc., etc. So it becomes uncountable. So you have to write, I do not have much money but I have many friends, right? Because you always know how many friends you have. फिर काफ़ी बार आप मच और ऐसे वर्ड्स यूज़ करने की जगह पे वेरी यूज़ कर लेते हो, राइट। लाइक जेनी इज़ वेरी शॉर्टर देन हर सिस्टर। वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट टू राइट इज जेनी इज़ मच शॉर्टर देन हर सिस्टर, बिकॉज अगेन इट इज़ वन ऑफ दोज रूल्स जो कि फिक्स हो रखे हैं, राइट। नेक्स्ट इज दिस इज very common mistake mostly committed by like everyone. आप कोई भी इंटरव्यू ले लो, राइट। लाइक द बिगेस्ट कल्प्रिट ऑफ दैट इन इंडिया इज लाइक करण जौहर, राइट। ही ऑलवेज ऐसे ही सेंटेंसेस बोलता है जहाँ आगे ढेर सारे एडजेक्टिव्स हैं बीच में और पीछे, राइट। हर जगह पे एडजेक्टिव्स की जो खिचड़ी बन जाती है उससे व्हाट हैपेंस इज ग्रामेटिकली जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो जाती है, राइट। So using very, more and most with words like unique, perfect, superior, inferior, soaked, starving, right?
तो अगेन ये वो आगे वाले जो अनकाउंटेबल काउंटेबल वाले रूल्स हैं उसी का एक्सटेंशन है, राइट। तो यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक इज जबकि आप अपना ओन पर्सन हो, राइट। यू हैव अ लॉट ऑफ इंडिविजुअलिटी और वॉट एवर इट इज दैट यू आर डिस्क्राइबिंग हैज अ लॉट ऑफ इंडिविजुअलिटी। परफेक्ट इज ऑफ कोर्स परफेक्ट। सुपीरियर मीन्स अगर आप कई ज़्यादा लोगों से बेहतर हो या अपने आप को बेहतर महसूस करते हो, देन इट्स कॉल्ड यू बीइंग सुपीरियर। इन्फीरियर उसका ऑपोजिट होता है, राइट। व्हेन यू डोंट फील कि भाई आप किसी इंसान से बेहतर नहीं हो। देन सोक्ड इज भिगोना, राइट। आप चावल सोक द चावल और आई गॉट सोक्ड इन द रेन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। स्टार्विंग मीन्स भूखे रहना, राइट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं you cannot really measure them or put a number on them, right? So these become sort of uncountable. इसीलिए इन वर्ड्स के आजू बाजू आप ये वेरी, मोर, मोस्ट ऐसे भावना वाले शब्द नहीं लगा सकते अगर आपको ग्रामेटिकली करेक्ट होना है तो, राइट। सो द कलेक्शन ऑफ पॉटरी इज वेरी यूनिक और परफेक्ट. What you actually want to say is the collection of pottery is unique or the collection of pottery is perfect. Similarly, using two forms together, तो degree of comparison की अगर आप बात करोगे तो like I am taller than my friend, right? तो ये आपने क्या किया, दो लोगों को compare किया. Then Pooja is the tallest girl in the class. तो लाइक जो एक क्लास है उसमें जो सबसे ऊंची बच्ची है उसका नाम पूजा है, राइट. सो दीज आर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो काफ़ी बार लोग जैसे एग्जाम्पल ले लो अपना गुड बेटर बेस्ट का, राइट. तो ऐसे लिखेंगे मोर बेटर देन दिस और मोर वर्स देन दिस. तो आप दो चीज़ों को साथ में नहीं लिख सकते. यू हैव टू फर्स्टली राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट. अगर आप सुपरलेटिव में जा रहे हो तो भाई बेस्ट ही लिखना पड़ेगा आपको. यू कैन नॉट राइट मोस्ट बेस्ट टुगेदर. सो माई फादर्स न्यू कार इज मच मोर फास्टर देन हिज ओल्ड वन. तो एज यू कैन सी वही गलती यहाँ पे हुई है. वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट टू राइट इज माई फादर्स न्यू कार इज मच फास्टर देन हिज ओल्ड वन. फिर यूजिंग दैन THAN for as to express equality, right. So I do not think history is as hard than mathematics. तो कुछ लोगों को ये जो than है ये वर्ड्स बोलने की बहुत आदत होती है तो हर जगह पे लगा लेते हैं. पर ग्रामेटिकली आप ऐसे नहीं कर सकते बिकॉज THAN जो है वो यस कंपैरिजन के लिए यूज होता है, बट देन यू ऑल्सो नीड टू पुट words, right, that support this claim or that justifies the fact that you are using comparative degree in the sentence. What you actually want to write is I do not think that history is as hard as mathematics. Next is using a predicative use only adjective attributively or vice versa, right. So इसका मतलब सिर्फ यही हो, कुछ जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आप नाउन के आगे ही लगा सकते हो या नाउन के पीछे ही लगा सकते हो, राइट. तो अगर ऐसे जो केसेस होते हैं अगर आप नाउन के पीछे लगाने वाला वो एडजेक्टिव नाउन के आगे लगा लोगे, जैसे अशेम्ड बॉय नहीं होएगा boy who was ashamed or boy was ashamed, something like this, because this is a predicative adjective, right. तो अगर आप ऐसा करोगे तो ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा. what you actually want to do is the boy was ashamed and held down his head. शर्म में सिर झुका लिया. this is what it means. फिर काफ़ी बार क्या होता है सिमिलर साउंडिंग या थोड़े थोड़े सिमिलर सेंटेंसेस या मीनिंग वाले एडजेक्टिव्स जो होते हैं हम उनको एक दूसरे के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, राइट. लाइक बोर्ड, बोर्ड यानी आई एम बोर्ड मतलब भाई पक रहा हूँ मैं, और शी इज़ बोरिंग मतलब पकाऊ इंसान है, राइट. यू आर सीइंग द डिफरेंस. देन इंटरेस्टिंग, राइट. इंटरेस्टिंग मतलब हाँ सुन के कुछ मज़ा आ रहा है. एंड इंटरेस्टेड मीनिंग आई एम इंटरेस्टेड इन दैट
आई एम इंटरेस्टेड इन ईटिंग दैट चॉकलेट, मतलब मुझे वो चॉकलेट खाने में थोड़ा इंटरेस्ट या रस है, राइट. सो उसका एग्जाम्पल वुड बी आई एम इंटरेस्टिंग इन हिस्ट्री. मतलब अगर आप हिस्ट्री जैसी, आई एम इंटरेस्टिंग इन हिस्ट्री अगर आप बोलोगे तो उसका ये मतलब हो जाएगा कि अगर मैं हिस्ट्री जैसी भाषा में बोलूँगा तो आपको मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगूंगा. व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से इज आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, राइट, बिकॉज आप हिस्ट्री द सब्जेक्ट की बात कर रहे हो. ओके, सो अगेन कमिंग बैक टू डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, राइट. काफ़ी बार लोगों को फॉर्म पता नहीं होता, राइट. तो अगर आपको पता नहीं है कि भाई गुड बेटर बेस्ट होता है और आप ऐसे लिख दोगे कि भाई मोर गुड या मोस्ट गुड, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. तो आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन थोड़ी याद करनी पड़ेगी, राइट. लाइक द लैंड हियर इज फर्टाइलर देन इन द नॉर्थ. नो, व्हाट यू मीन इज द लैंड हियर इज मोर फर्टाइल देन द नॉर्थ. So that's it for today's session. Thank you for listening in. You can always follow me and ask me questions on the Unacademy app at Binati157. And do not forget to rate, review, recommend, share and subscribe. Have a beautiful day.